नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कल की अच्छी रिकवरी के बाद बाजारों के लिए आज हम देख रहे हैं कि फिर से कमजोर संकेत है। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है। हमने देखा कि अमेरिका में तेजी की हैट्रिक लगी है। डाउ, एसएनपी, नेस्डेक तीनों के तीनों इंडेक्स बढ़ के बंद हुए हैं और एसएनपी 500 ने इंट्राडे का नया हाई भी बनाया है कल के सत्र में। लेकिन प्रश्न यह है कि एफआईज की बिकवाली कब थमेगी। एफआईज की बिकवाली, कुछ कमजोर नतीजे, इनका कॉकटेल बन रहा है और बाजार का मूड हम देख रहे हैं कि खराब हो रहा है। अंडरटोन थोड़ा सा खराब है। कल की जो तेजी रही भी, निफ्टी की तेजी ज्यादा रही। निफ्टी बैंक से बाजारों को सपोर्ट मिला नहीं है। निफ्टी बैंक कल सिर्फ 150 अंक चढ़कर ही बंद हुआ है और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो था वो खराब साइड पर था। हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब 3 गिरने वाले शेयर बाजार में कल थे। और इसके अलावा इंडिया विक्स भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, बट इंडिया विक्स को थोड़ा सा अभी और कूल डाउन होना पड़ेगा, तब जाकर शायद बाजारों को थोड़ा सपोर्ट मिले। तो बाजार अच्छे क्यूज के इंतजार में अभी भी है। जहां नतीजे आ रहे हैं उनको रेस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन जिन नतीजों में कुछ भी खराब आ रहा है उनकी सीवियर पिटाई भी हो रही है। आज देखते हैं कि एचयूएल के नतीजों को लेकर बाजार किस तरह की रिएक्शन देता है, क्योंकि एचयूएल के जो नतीजे हैं वो देश में कंजम्पशन को लेकर, डिमांड को लेकर काफी हद तक चीजें वो साफ कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम पर दबाव है, मार्जिन पर दबाव है और आज हो सकता है कि थोड़ा सा डैमेज हम कंजम्पशन स्पेस में आज देखेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। जरा ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं, उसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको हम इंडेक्स की रणनीति भी बताएंगे। अपने एक्सपोर्ट को जोड़कर आपके लिए ट्रेड जानेंगे, खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, कमोडिटी बाजार में आपकी कमाई कहां पर होगी, ये भी हम आपको सुनिश्चित करेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ बने रहिए। लेकिन पहले ये देखते हैं कि आज के लिए ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं। यूएस में लगी है तेजी की हैट्रिक। डाउ जोन्स कल 130 अंक चढ़ा है। एसएनपी 500 में करीब हमने देखा है कि आधे % के आसपास की तेजी रही है और नेस्डेक की जो तेजी रही है इन दोनों इंडेक्स से कहीं ज्यादा 1.25% के आसपास की रही है। 250 अंक चढ़कर बंद हुआ है नेस्डेक 20,000 के ऊपर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रेगुलेशन घटने की उम्मीद है और इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को 21% घटाकर 15% करेंगे। कब तक करेंगे, इस पर बाजार की नजर है और उसकी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी हो रही है। मतलब उनके शपथ लेने के बाद की दूसरी तेजी, और वैसे देखा जाए तो लगातार तीसरे सत्र में तेजी बनी है। नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और उसके चलते भी बाजार में रिएक्शन अच्छा आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो बैंकिंग नतीजे थे वो बहुत ही शानदार कुछ आए थे और कल हमने देखा कि शानदार नतीजों के बाद नेटफ्लिक्स के शेयर में 9% के आसपास की शानदार तेजी रही है। आज जी एरोस्पेस और अमेरिकन एयरलाइंस के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। और अगर हम क्रूशियल कुछ डेटा की बात करें तो वो बेरोजगारी दावा के जो आंकड़े आएंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उस पर रहेगी बाजार की नजर और यूएस फेड की भी नजर उस पर जरूर रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद से लगातार एक्शन में है। अब उन्होंने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को भी धमकी दे डाली है और उन्होंने रूस को कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए वो डील करें। अगर वो डील नहीं करते हैं तो फिर अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचेगा और फिर टैरिफ लगाना, टैक्स इंपोज करना और नए नए सैंक्शंस लगाना उनकी मजबूरी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस को नुकसान पहुंचाने की, कोई डैमेज करने की उनकी इंटेंशन नहीं है। पुतिन के साथ उनके अच्छे, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वाला अगर मसला नहीं सुलझता है तो रूस को काफी बड़ा नुकसान उसके चलते हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो चाहते हैं शांति समझौता करना रूस के साथ और रूस को भी इसके लिए अब पहल करनी चाहिए और इस युद्ध को खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। एशिया की बात करें, जापान के बाजार निक्केई में चौथे दिन तेजी देख रहे हैं। आज 150 अंक ऊपर है। हैंगसेंग में भी तेजी लौटी है। चाइना के बाजार में भी तेजी है। तो जो टैरिफ की बातचीत हो रही थी चीन के ऊपर, अब जो आशंका थी उससे काफी ज्यादा कम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 10% का टैरिफ लगा सकते हैं चाइना पर अगर वो टिकटॉक की डील नहीं करते हैं और 1 फरवरी से ये टैरिफ हो सकते हैं कि लागू हो जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है, अभी कोई एक्शन ऐसा लिया नहीं गया है।
Q4 की बात कर लें तो दक्षिण कोरिया की जो जीडीपी है वो 1.2% बढ़ी है। वो Q2 2023 के बाद ये सबसे सुस्त ग्रोथ रही है। तो हम कोरिया के बाजार में आज 1% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की अब क्रेडिट पॉलिसी बैठक है आज और कल पॉलिसी के डिसीजंस आ जाएंगे और ऐसे संकेत दिए हैं बीओजे यानी कि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने कि दरें वो बढ़ा सकते हैं। अन्य संकेतों में सोना हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है, लगातार तेजी बनी है, लेकिन क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितता का थोड़ा सा माहौल है और डॉलर वीक हो रहा है तो सोने में बाइंग लगातार बढ़ रही है। $2765 के आसपास है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है। कच्चे तेल में हालांकि छोटी छोटी ही नरमी आ रही है, लेकिन नरमी आना अच्छा संकेत है। लगातार छठे सत्र में हमने नरमी देखी है और ब्रेंट का भाव आ गया है $79 के नीचे। दरअसल आशंका यह है कि ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया अगर कई सारे देशों पर तो थोड़ी सी ग्लोबल ग्रोथ में उसके चलते सुस्ती आ सकती है। और दूसरी चीज यह है कि ट्रंप की फॉसिल फ्यूल को लेकर जो पॉलिसीज होंगी उससे अमेरिका में कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा और कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित होगी। तो उसके चलते भी कच्चे तेल की जो उबाल थी, हमने $82 के ऊपर के भाव देखे थे, वहां से थोड़ी थोड़ी नरमी आ रही है। कुछ और क्रूशियल डेटा जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे वो यूएस डॉलर इंडेक्स अब घट के 108 के आसपास की रीडिंग है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें, हम लोग डर रहे थे कहीं ना कहीं कि 5% की तरफ ना बढ़े, लेकिन वो अब कूल ऑफ होके 4.6% के आसपास हम स्थिर होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अपनी जो टेंशन वही है, देखिए इन तमाम अच्छे संकेतों के बीच में भी गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है 66 अंक नीचे शुरुआत करने की, 23,132 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चिंता ये है, दो चिंताएं हैं। एक तो अर्निंग्स, अगर लगातार अच्छे अर्निंग नहीं आए तो फिर एफआईज लौटेंगे कैसे, एक ही चीजें हैं। तो यहां पर लगातार अच्छे आंकड़े आना, अर्निंग्स का यानी कि नतीजों का अच्छा आना, वो सुनिश्चित करेगा कि एफआईज की जो लगातार बिकवाली चल रही है उस पर थोड़ी ब्रेक लगे। अब जनवरी के में हम देख रहे हैं अभी तक के जो सत्र बीते हैं करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो गई है। कल भी 4,000 करोड़ रुपए की एफआईज ने सेलिंग की है जबकि बाजार चला है। तो एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं है, ये पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि जो डीआईआईज हैं, डोमेस्टिक फंड्स हैं, वो बाजार को थोड़ा बहुत सहारा देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्थिति है। लेकिन एक बार जरा निफ्टी का व्यू भी हम लेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन अपने एक एक एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार पर रणनीति देने के लिए एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। देवांग जी, एक क्विक चेक जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक पर दीजिए। आज आप क्या सजेस्ट करेंगे और लेवल्स कौन से होंगे आपके? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में पास्ट फ्यू डेज में देखकर काफी वॉलेटाइल सेशन देखने मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो मेजर सपोर्ट के पास है निफ्टी 22,950 इट्स सपोर्ट है एंड 23,300 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है ये दायरे के हमें देखने मिल सकता है, बट ये ध्यान रखना जरूरी है कि काफी वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है आगे भी। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी रिकवर ओवरऑल बात करें एक सपोर्ट के पास है। बैंक निफ्टी अराउंड जो सपोर्ट है वो है 48,100 एंड रेजिस्टेंस है 49,200, 49,300। तो यहाँ पर भी अप्रोच है कि वॉलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है, तो बाय एंड की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें मार्केट में। ठीक है, ये इंडेक्स पर रणनीति होगी। देवांग, ये बताइए कि फिर स्टॉक्स में आपकी नजर कहां पर है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है? तो जैसे हमने बात की कि वॉलेटाइल हमें सेशन हमें एक्सपेक्टेड है आगे देखने मिल सकता है। हम डिफेंसिव काउंटर हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे फार्मा सेक्टर से सन फार्मा के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, डेली चार्ट पे स्टॉक में मेजर सपोर्ट के पास है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है स्टॉक। तो सन फार्मा की खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 1760, टारगेट है 1850। नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको, ये भी एक डिफेंसिव काउंटर एफएमसीजी से। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, एक सपोर्ट के पास मैरिको ने एक सपोर्ट लिया लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का। ऑल्सो ऑन अ डेली चार्ट स्टॉक एक हाइट ऑफ हार्बटन स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैरिको खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 650, टारगेट है 682। ठीक है, मैरिको को भी खरीदना है और टारगेट 682 रुपए का, 650 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है सन फार्मा, ये शेयर ठीक ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है 1850 के टारगेट के लिए और 1760 रुपए का स्टॉप लॉस। मैरिको में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए टेक्निकल्स उसके अच्छे होंगे, इसी आधार पर देवांग आपको रिकमेंड भी कर रहे हैं। लेकिन एचयूएल के जो नंबर्स आए ना, थोड़े वीकर साइड पर हैं। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, मार्जिन को लेकर थोड़े से आंकड़े थोड़े से नरम दिख रहे हैं। तो शायद इसका इफेक्ट जो है वो बाकी भी एफएमसीजी स्टॉक्स पर दिखे। तो जो भी
स्टॉप लॉस बताए हैं देवांग ने, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन ज़रा ये समझ लेते हैं कि बाजार के लिए जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है वो है रिजल्ट्स, अर्निंग Q3 के। वो लगातार आ रहे हैं और कल भी बाजार बंद होने के बाद कुछ बड़ी कंपनीज के नतीजे आए हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। आज फिर से क्या कमज़ोर अर्निंग से ही शुरुआत करेंगे? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन से मुझे लार्जली कमज़ोर अर्निंग्स ही दिख रहे हैं। कुछ भी होप ज़्यादा नहीं देखने मिल रहा है, बट ऑफ कोर्स कंजम्पशन स्पेस ले लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। HUL पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स एक एक्विजिशन है, लेकिन वो आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। बड़ी एक्विजिशन HUL ने की है। तो सबसे पहले बात करते हैं HUL के आंकड़े की। बात करें तो सारे एस्टिमेट से जो कमज़ोर आए हैं नंबर्स, और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि लगभग एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है घटा दिया है कंजम्पशन डिमांड को लेकर। अभी कॉशियस हो गए हैं। पहले जो था उन्होंने स्टेबल इन्वायरमेंट कहा था, तो ऑफ कोर्स मॉडरेशन अर्निंग्स में आ सकती है आगे जाते हुए। वही अगर BPCL की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं। कुछ सेगमेंट्स में परफॉर्मेंस ठीक रही है, कहाँ पे वीक भी रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स ही देखने मिले। तो लार्जली मिक्स टू वीक सेट ऑफ नंबर्स BPCL के लिए है। जेंसार के भी जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। टॉप लाइन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है। मार्जिन्स भी जो है ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं फ्लैटिश ग्रोथ आया है। सिर्फ 70 बेसिस पॉइंट्स का ही ग्रोथ देखने मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम के हालांकि डील एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रही और अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। पिडलाइट की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी दबाव में ज़रूर आई है। 2 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है आपको डिग्रोथ देखने मिला है। बट जो बाजार सेगमेंट है और B2B सेगमेंट है वहाँ पे जो है डिमांड और वॉल्यूम जो है ड्राइव किया है इस अर्निंग सीजन में। कोफोर्ज की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू तो अच्छा आया है 8% सिक्वेंशियली, बट बाकी पैट और एबिट आंकड़े देखे तो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। तो IT में मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है। कंजम्पशन में वीक नंबर्स ही लार्जली देखने मिल रहा है। सरप्राइजिंगली BPCL पे जो है यहाँ पे भी जो है नेगेटिविटी जो एटलीस्ट आप कह सकते हो अर्निंग एनालिस्ट एस्टिमेट जो है उसमें देखी गई है। तो ये ऑफ कोर्स लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है मेरे को थ्रू आउट ब्रॉडर इंडिसेस और लार्ज कैप में दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेंशन है और अगर ये टेंशन बनी रही तो जिस बड़े और इससे बड़ी टेंशन की जो हम बातचीत कर रहे हैं कि FIs कब तक लौटेंगे, क्यों लौटेंगे। कोई भी किसी देश में किसी कंपनी में फिर पैसे क्यों लगाता है? क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ देखता है, वहाँ पर अच्छे नतीजे देखता है। सिर्फ वैल्यूएशन वाला फैक्टर काम कर नहीं सकता। ये गिफ्ट निफ्टी को देखकर थोड़ा सा मूड खराब जरूर हो रहा है। हालांकि ग्लोबल बाजारों की स्थिति ठीक है, नतीजों में भी मतलब एनकरेजिंग चीज़ें नहीं दिखी हैं, लेकिन क्या जो खबरों वाले शेयर है वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, देखिए नेगेटिव चीज़ें हो गई ब्रेक से पहले, अब जरा कुछ अच्छी चीज़ बताइए और अच्छी खबरों से शुरुआत कीजिए, जो बढ़िया वाली न्यूज़ उनसे। मैं तो एक सरप्राइज दूंगा सबको। मेरा भी मन जो है पिछले 3 दिन से खराब अर्निंग्स बोल बोल के जो है मेरा मन ऑफ हो चुका है। हाँ, तो बट हमारा काम है कि कुछ एक अच्छी चीज़ निकाले। हाँ। बहुत बढ़िया चीज़, और ये खबर पे मुहर भी लगी है। अच्छा। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ दिखाने वाला हूँ। हाँ, दिखाओ। वो देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये देखिए 250 रुपये। 250 रुपये क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए। अच्छा, ये SIP वाली खबर? SIP वाली खबर है ये। अच्छा, 250 रुपये प्रति मनी SIP के जो कंसल्टेशन पेपर है वहाँ पे सैचेटाइजेशन आया है म्यूचुअल फंड का। इसका मतलब 250 रुपये पर मंथ अगर आप दे तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सुन रहा है हमें। ईटी नाउ स्वदेश जो हम बात करते हैं, हमारी जो मुहिम रहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, वो एक बड़ी चीज हो गई। क्या हुआ क्या इसमें, जरा बताओ। इसमें बताते हैं कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर डाला। यहाँ पे उन्होंने कहा कि सैचेटाइजेशन यानी कि जो बड़े चीज होते हैं म्यूचुअल फंड के, जो 500 रुपये मिनिमम है वो कम करके 250 कर देंगे। इससे कारण क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सेविंग्स बढ़ेगी। जो आप मध्यम वर्ग या उससे लोअर स्टेटस वाले लोग हैं वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आएंगे। तो ये तो ऑलरेडी हम बधाई देंगे। हम तो शो भी करते हैं ना, शेयर बाजार सबका अधिकार। तो देखिए मतलब सेबी ने ले लिया डिसीजन ये तो था ही। और याद रखिए ये हमने पहले ही बता दी थी तीनों स्वदेश में दर्शकों को। तो ये खबर पे मुहर लगी है। लेकिन ऑफ कोर्स देश के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि उनको यील्ड पे प्रेशर पड़ती है AMC कंपनीज को, क्योंकि ये सस्ते प्रोडक्ट्स लाएंगे तो इनके जो यील्ड्स है वहाँ पे प्रेशर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन देश के लिए अगर सोचे तो ये बड़ी चीज़ है AMC में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्टॉक्स है जैसे कि आपका प्रूडेंट, उनके लिए ये पॉजिटिव है।
तो उस पर नज़र रखिएगा। लेकिन वापस चलते खबरों वाले शेयर्स पे, तो ये तो थे ही, लेकिन दूसरा स्टॉक HUL रहेगा। नतीजे कमज़ोर है, लेकिन आज जो है नतीजे से ज़्यादा उनके एक्विजिशन पे फोकस रहेगा। मिनिमलिस्ट करके एक स्किन केयर कंपनी है, वहाँ पे लगभग 90% स्टेक से ज़्यादा की एक्विजिशन की है। एक्विजिशन देखिए 3000 करोड़ का ऑलमोस्ट है, और जो डील देखा जाए तो 6 टाइम्स EV टू सेल्स पे है। ब्रोकरेजेस और सब लोग का एनालिस्ट का मानना है कि एक फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि आगे जाते हुए सिनर्जी देखने मिल सकती है। और इसके अलावा जो आइसक्रीम बिजनेस की डीमर्जर हुई थी, अब एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं कंपनी में, तो आपको एक शेयर मिलेगा आइसक्रीम का बिजनेस का भी, जो अलग से सेपरेटली डीमर्ज ऑलरेडी हो गई है। इसके अलावा वो एक पाम अंडरटेकिंग विश्वतेज ऑयल का भी करेंगे। BPCL के भी नतीजे जो थे ऑफकोर्स कमज़ोर थे, लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स भी जो है अनाउंस किए हैं। सबसे पहले एक JV करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज़ के साथ, जहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स पे जो है काम होगी। और इसके अलावा $121 मिलियन जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडोनेशिया के ब्लॉक के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में। ABFRL प्रेफरेंशियल इशू जो है कंसिडर करेगी 13 फेब के मीटिंग में, जहां पे प्रमोटर ग्रुप और QIBs पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वारी एनर्जीज के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अपनी 1.6 गीगावाट सोलर मॉड्यूल लाइन US में। हाल ही में स्टॉक में आप करेक्शन देख रहे होंगे, और ऑफकोर्स जो टैरिफ्स का जो इश्यूज चल रही है ट्रंप के तरफ से, उसके कारण जो है वॉलेटिलिटी सोलर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी देखने मिल रही है। तो नेट ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है वारी एनर्जीज़ के लिए। केन स्टेक की बात करें तो 14 फेब को कंसिडर करेंगे QIP फंड रेज, और ये आंकड़ा लगभग 1600 करोड़ रुपए का होने वाला है। और 361 मैम की बात करें तो 27 जनवरी को बोर्ड मीट रहेगी फंड रेज के लिए। और बाइकॉन जो हाल ही में ब्रोकरेजेस भी अपग्रेड कर रहे थे, यहाँ पे भी 27 जैन को मीटिंग रहेगी फंड रेज पे। पिरामल फार्मा ने बाईपोलर डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग US में लॉन्च किया है। नेट पॉजिटिव है। और 2 स्टॉक है जो क्लैरिफिकेशन वाले हैं, उस पर नजर रखिएगा। मैक्रोटेक जो है फाइल की है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने वाले हैं। और मजगांव डॉक भी क्लैरिफाई किया है कि कोई न्यूज़ नहीं आई है इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी पैक्ट को लेके। तो अहम न्यूज़ फ्लोज है जिसपे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आज एक्शन दिखेगा। ठीक है, बढ़िया है। तो हम देख रहे हैं कि मिड कैप को लेकर ना न्यूज़ आज ठीक ठाक ही दिख रही हैं, ज़्यादातर ऐसा कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ नहीं है। बस ये है कि हाँ, नतीजे अच्छे आ जाएं, कुछ और अच्छे आ जाएं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाजार में और बढ़ेगा। HUL पर खास तौर पर नजर रखनी पड़ेगी, और उसके चलते पूरे के पूरे कंजम्पशन स्पेस पर। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स जो आई हैं, ज़रा वो समझ लेते हैं कि कौन सी हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, आप शुरुआत करिए HUL से, उन पर रिपोर्ट्स क्या हैं, बाकी रिपोर्ट्स उसके बाद बताइएगा आप। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HUL से, जहाँ पर जो है UBS ने नोट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 2700 का रखा है। उनका कहना है कि जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू है, और जो वीक प्रोडक्ट मिक्स के चलते वॉल्यूम में जो है इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन और जो नियर टर्म जो डिमांड है वो अभी भी सॉफ्ट रह सकती है। इसी के साथ साथ नुमामा की भी जो है नोट आ रही है HUL पर, उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 3225 का रखा है। उनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बिलो एस्टिमेट रही है, और जो ओवरऑल जो नंबर है वो इनलाइन रहे, और ये जो है मेनी क्वार्टर्स के बहुत क्वार्टर्स के बाद जो है प्राइसिंग जो है पॉजिटिव है 2% पर। अगला जो है HDFC बैंक पर, जहाँ पर जो है कुछ ब्रोकरेजेस ने नोट निकाली है, और वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 1965 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 का जो नंबर है वो अच्छे रहे हैं, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इनलाइन रहा है बीच एस्टिमेट। इसी के साथ मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 2050 का रखा है। नुवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 1950 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर स्लिपेजेस है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। अगला जो स्टॉक है BPCL, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली BPCL पर, और उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 370 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 का जो अर्निंग है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो आउटलुक है उसमें इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, और जो LPG सब्सिडी रिलीफ है उसके चलते अर्निंग्स में जो अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टेक ने मेंटेन रखा है सेल रेटिंग BPCL पर, और टारगेट प्राइस जो 250 का रखा है। उनका कहना है कि इन्वेंट्री लॉस के चलते जो हेडलाइन इन्वेंट्री में जो है लॉस देखने को मिला हेडलाइन में मिस के चलते, और जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो भी स्टडी है। अगला जो स्टॉक है पॉलीकैब, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 9220 का रखा है। उनका कहना है कि जो कॉपर प्राइस में सॉफ्टनिंग के चलते जो है वायर डिमांड जो है वीक रही है, और जो मीडियम टर्म गाइडेंस है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 7537 का रखा है।
मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 7928 का रखा है। सिटी ने भी जो है नोट निकाली पॉलीकैब कर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 8600 का रखा है। और ये जो है पॉलीकैब को जो है सिटी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल में टॉप पिक पर रखा है। अगला जो स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री, जहाँ पर मैक्वेरी ने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 2600 का रखा है। और जो उनका कहना है कि जो Q3 का एबिटा था वो इनलाइन था और जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 10% पर था, जो कि ड्रिवन है कंज्यूमर बाजार और B2B। अगला है पर्सिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पर नोमेरा ने जो मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 6200 का रखा है। उनका कहना है कि मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो एडिशनल जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगला जो है इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पे जो है CLSC की नोट आ रही है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो 8 से 9% पर ग्रो हो सकता है 2025 में, जो कि स्लाइटली बेटर है US मार्केट से। और उनका कहना है कि उनका जो है वो प्रीफर है डायग्नोस्टिक सेक्टर पर ओवर ड्रग मेकर। उनके जो टॉप पिक है इंडियन हेल्थ केयर में वो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और डॉक्टर लाल पैथ लैब है। अगला और आखिरी जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली है और उनका जो है उन्होंने जो है इंडियन ऑटो सेक्टर पर जो पॉजिटिव है और उनका जो प्रेफरेंस है 2 व्हीलर और ट्रैक्टर है। उनके जो टॉप पिक है इंडियन ऑटो सेक्टर में वो M&M है, आइशर मोटर और TVS मोटर। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स पर आगे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन